नमस्कार। आज हम भारत की संस्कृति की जटिल और खूबसूरत दुनिया में झांक रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो ये दिखाती है कि कैसे इतनी सारी अलग-अलग पहचानों के बावजूद एक गहरा जुड़ाव बना रहता है। सोचिए ज़रा, 28 राज्य हैं, 450 करोड़ से ज़्यादा लोग, हाँ 22 आधिकारिक भाषाएं और 1600 से ज़्यादा तो बोलियां हैं। ये आंकड़े ही अपने आप में मतलब एक कहानी कह देते हैं। आज हमारा मकसद है कि इस स्रोत के जरिए समझें कि इस अविश्वसनीय विविधता के पीछे एकता के वो कौन से धागे हैं जिन्हें सामग्री उजागर करती है। तो चलिए इस सांस्कृतिक पड़ताल को शुरू करते हैं। तो शुरुआत इसी विशालता से करते हैं। इतनी भाषाएं, इतने पहनावे, खान-पान, रीति रिवाज, फिर भी एक भारतीयता का एहसास। हमारे स्रोत के हिसाब से इस जुड़ाव की जड़ें कहाँ मिलती हैं? कहाँ से आता है ये सब? साफ तौर पे इसमें बताया गया है कि कैसे भारत 4 बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इनकी जन्मभूमि है और ये सभी दर्शन कहीं ना कहीं जीवन को देखने के एक मिले जुले नजरिए को बढ़ावा देते हैं। अच्छा। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव यानी सभी आस्थाओं का आदर करने का विचार सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा इस सामग्री में जोर दे के कहा गया है। हाँ, ये बात तो है। यहाँ तक कि नमस्ते जैसे सामान्य अभिवादन का भी आप देखें तो गहरा अर्थ बताया गया है। मेरे अंदर की दिव्यता तुम्हारे अंदर की दिव्यता को प्रणाम करती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है एक तरह से। बिल्कुल। और इसी आध्यात्मिक और सामाजिक ताने बाने में मुझे लगता है त्योहारों की एक बहुत अहम भूमिका नजर आती है ना। स्रोत में इसका जिक्र कैसे है? बिल्कुल, स्रोत त्योहारों को सिर्फ छुट्टी या उत्सव नहीं मानता, बल्कि उन्हें समुदाय को जोड़ने वाले गोंद की तरह देखता है। अच्छा। दिवाली की रोशनी हो या होली के रंग हो, ईद की मिठास या क्रिसमस की खुशी, ये सब जैसा कि स्रोत बताता है अलग अलग समुदायों को एक साझा अनुभव में पिरोते हैं। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इन त्योहारों में संगीत, नृत्य और खास पकवानों का जो आदान प्रदान होता है ना, वो कैसे सांस्कृतिक घुलन मिलन को और गहरा करता है। ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये साझा पहचान बनाने के मौके हैं असल में। सही कहा। और त्योहारों से जुड़ी कलाओं का जिक्र भी जरूरी हो जाता है फिर तो। क्या स्रोत नृत्य, संगीत या दूसरी कलाओं के बारे में कुछ खास बताता है, इनकी विविधता के बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कलाओं की विविधता को भी रेखांकित करता है। इसमें शास्त्रीय नृत्यों जैसे भरतनाट्यम या कथक की जटिलता है, उनकी कहानी कहने की क्षमता का जिक्र है। तो वहीं भांगड़ा या गरबा जैसे लोक नृत्यों के सामुदायिक उल्लास को भी दर्शाया गया है, वो जो एक साथ आने की खुशी है। संगीत के मामले में हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैलियों का उल्लेख है और ये बताया गया है कि कैसे सितार या तबले जैसे वाद्य यंत्रों की धुनें वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत उजागर करता है वो है बॉलीवुड का प्रभाव। हाँ, बॉलीवुड तो है ही। हाँ, कैसे ये सिनेमा अक्सर लोक कलाओं और आधुनिक चलन को मिलाकर एक ऐसी भाषा रचता है जिसे लगभग पूरे देश में समझा और पसंद किया जाता है, एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह। सही बात है। और जाहिर है भारत की बात बिना खाने के जिक्र के तो मतलब अधूरी ही रहेगी। स्रोत इसे स्वादों का त्योहार कहता है। क्या इसमें सिर्फ व्यंजनों की लिस्ट दी गई है या कुछ और गहरा बताया है? लिस्ट तो है ही और वो भी बहुत लंबी है, लेकिन स्रोत खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं मानता। उत्तर का वो मक्खनी चिकन हो या दक्षिण का डोसा, पूरब की मछली या पश्चिम का ढोकला, ये विविधता भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का आईना है एक तरह से। बिल्कुल। पर स्रोत इससे आगे बढ़कर बताता है कि कैसे भोजन सामाजिक मेलजोल का केंद्र है, एक अहम हिस्सा है। किसी के घर दावत पर जाना, त्योहारों पर खास पकवान बनाना और बांटना, ये सब सामुदायिक रिश्तों को मजबूत करने के तरीके हैं। हाँ, वो अतिथि देवो भव वाली बात। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अतिथि देवो भव यानी मेहमान भगवान समान है का भाव भारतीय रसोई और खानपान की संस्कृति में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। ये सब तो हुई परंपरा की बात, लेकिन संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती, वो तो बदलती रहती है। क्या स्रोत इस पहलू पर भी रोशनी डालता है कि ये प्राचीन संस्कृति आज के दौर में कैसे बदल रही है या कहें तो विकसित हो रही है? निश्चित रूप से स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भारतीय संस्कृति एक जीवित सांस लेती हुई चीज है,
कोई म्यूजियम में रखी वस्तु नहीं, ये लगातार आधुनिकता को आत्मसात कर रही है। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, उदाहरण के लिए स्रोत बताता है कि कैसे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी वैश्विक फैशन, संगीत और विचारों को अपना रही हैं। कैसे पारंपरिक कलाओं में नए प्रयोग हो रहे हैं, या कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुराने रीति रिवाजों को निभाने के नए तरीके खोज रहा है। हाँ, ये तो दिखता है आजकल। तो ये टकराव नहीं है, बल्कि एक दिलचस्प संगम है, जहां पुराना और नया साथ साथ चल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि ये जो लचीलापन है ना, यही इसकी निरंतरता का, इसके बने रहने का राज है। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस चर्चा से, ये साफ है कि हमारे स्रोत के मुताबिक भारत की संस्कृति एक बहुत ही जटिल, एक मोज़ेक की तरह है। धर्म, त्योहार, कला, भोजन, ये सब अलग-अलग रंग के टुकड़े हैं। लेकिन इन्हें जोड़ने वाला धागा आध्यात्मिकता का है, समुदाय का है और लगातार चलते रहने का, निरंतरता का है। वो जो कहते हैं अनेकता में एकता, वो सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है, जैसा स्रोत बताता है। और जैसा कि हमने देखा और आपने भी बताया, ये संस्कृति लगातार बदल भी रही है, विकसित हो रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जब दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, वैश्विक प्रभावों का दौर है, तो इस प्राचीन और इतनी विविधतापूर्ण संस्कृति के विकास का अगला पड़ाव क्या हो सकता है? ये एक सवाल है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पर खुद विचार कर सकते हैं।